नमस्कार, मैं हूं वर्षा चौधरी और आप देख रहे हैं एसएस न्यूज सिटी हलचल। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शनिवार को सीबीएसई के 10वीं का परीक्षा फल हुआ घोषित। महानगर के अधिकांश बच्चों ने 10 CGPA स्कोर किया हासिल। कटघर थाने में समाधान दिवस का हुआ आयोजन। एएसपी रवि कुमार द्वारा किया गया शिकायतों का निस्तारण। भगतपुर थाना क्षेत्र में दो पक्षों ने अमन और शांति की मिसाल की कायम। धार्मिक स्थलों से उतारे अपने अपने लाउड स्पीकर। विगत 2 दिन पूर्व रेलवे स्टेशन पर बेहोशी की हालत में मिली महिला की हुई शिनाख्त। महिला के परिजन पहुंचे अस्पताल। शनिवार को सीबीएसई बोर्ड का हाई स्कूल का रिजल्ट घोषित किया गया, जिसमें महानगर के बच्चों ने 10 CGPA का स्कोर हासिल किया है। हाई स्कूल के घोषित परीक्षा फल में RSD एकेडमी के 10 छात्रों ने CGPA में 10 का स्कोर हासिल किया। रिवीजन करके जाते हो, कैसे करके जाते हो, कितना आपने किस हिसाब से प्रिपेयर किया है, ये सब ध्यान रखना चाहिए ना टॉपिक्स। क्या योजना है, भविष्य में क्या बनना चाहते हैं? मैं तो इंजीनियरिंग करना चाहती हूँ, तो इस हिसाब से मुझे IIT करनी है, उसकी तैयारी करनी है, तो उसकी तैयारी करूँगी। स्कूल में परिवार में कैसा सहयोग रहा सबका? बहुत अच्छा रहा। टीचर ने बहुत मेहनत की और परिवार ने भी बहुत साथ दिया था और ट्यूशन लगवाए थे, बहुत प्रिपेयर किया था और खास करके स्कूल के टीचर ने, प्रिंसिपल मैम ने बहुत सपोर्ट किया था। वहीं SS चिल्ड्रन एकेडमी के छात्रों ने भी 10 CGPA स्कोर कर विद्यालय का नाम रोशन किया। How serious you are? Yeah? Come on. Good. Come in front. पीछे रह गया बॉयज, देखो। हाँ, लड़कियाँ ही बाजी मारती हैं। अब सब बच्चे जरा थोड़ा बुक में आगे आओ तुम लोग। एक लड़का इधर, एक लड़का इधर। अशोक सर, आप पीछे आइए। 20 बनाओ, 50 बनाओ। अरे आपकी नहीं आएगी। अरे मैडम मुझे हो गई। चलो आगे देखो, आगे देखो। ऐसी रहो। यस, गुड। SS चिल्ड्रन एकेडमी के छात्राओं ने भी परीक्षा में 100% अंक लाकर महानगर में अपने नाम के झंडे गाड़ दिए। आज CBSE बोर्ड का क्लास 10 का रिजल्ट आया है और रिजल्ट हमारे स्कूल का आया है। इसमें काफ़ी बच्चों ने 10 CGPA लिया है और सारे ही बच्चे क्लियर हो गए हैं। और अब मैं मुरादाबाद के सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ इतने बढ़िया रिजल्ट के लिए। और अब आगे वो 11th में एडमिशन लेंगे सभी बच्चे, जो भी स्ट्रीम वो चुने। मेरी यही उनको वो है सलाह कि वो किसी और के कहने से ना चलें, अपने मन में सोचें, कई बार काउंसलिंग करें पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए। उसके बाद साइंस या कॉमर्स या आर्ट्स स्ट्रीम सेलेक्ट करें और फर्स्ट डे से ही बहुत मेहनत करें, क्योंकि 10th क्लास तो थोड़ा इजी था काफ़ी, और 11th और 12th उनका एक कैरियर बनाने का टाइम है। अगर उसमें वो मेहनत करेंगे तभी वो कुछ लाइफ में कर पाएंगे। तो मेरी यही गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी वो लोग एडमिशन्स लें, अपनी स्ट्रीम चुनें और उसके बाद फर्स्ट डे से ही स्कूल अटेंड करें और बहुत ज़्यादा मेहनत करें। शनिवार को सीबीएसई बोर्ड का 10वीं का रिजल्ट घोषित हुआ है, जिसमें महानगर के कई विद्यालयों के बच्चों ने अच्छे नंबर लाकर अपने स्कूल व परिवार का नाम रोशन किया है। इसी कड़ी में RSD एकेडमी के 10वीं के छात्र शिवम ने 96% नंबर लाकर अपने स्कूल व परिवारजनों का नाम रोशन किया है। साथ ही महानगर का भी नाम रोशन किया है। रिजल्ट आने के बाद से परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई है। साथ ही इस मौके पर परिवार के सभी लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। RSD एकेडमी में पढ़ता हूँ मैं और मेरी 9.6 CGPA आई। कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।
कैसा लग रहा है बेटा आपको? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। ये सब बस मेरी मेहनत का नतीजा है और बड़ों का आशीर्वाद है। इतने नंबर लाने के लिए आपने कितने टाइम पढ़ा प्राइवेट में? मैं दिन में 4 से 6 घंटे पढ़ा करता था और एग्ज़ाम टाइम्स में सुबह उठ के ही पढ़ा करता था। इसका श्रेय आप किसको देंगे? इसका श्रेय मैं अपने माता पिता और अपने गुरु को देना चाहूँगा। नशा मुक्ति को लेकर शनिवार को आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा एक जागरूकता रैली निकाली गई। साथ ही एक ज्ञापन जिला अधिकारी राकेश कुमार सिंह को सौंपा गया। नशा मुक्त हो शहर हमारा, इसी स्लोगन के साथ आज आर्ट ऑफ लिविंग के बैनर तले छात्र छात्राओं ने एक जागरूकता रैली निकाली। योग ट्रेनर ऋतु नारंग ने बताया कि आर्ट ऑफ लिविंग के छात्र छात्राओं ने युवाओं को जागरूक करने के लिए रैली निकाली है ताकि अपना शहर, अपना प्रदेश और अपना देश नशा मुक्त हो। रैली में भाजपा पार्षद रुचि चौधरी भी मौजूद। युवा है, हमारा जो सोसाइटी है आजकल ड्रिंक्स, ड्रग्स, स्मोक, अल्कोहल में बहुत ज्यादा जा रहा है। हम चाहते हैं कि हमारा समाज तंबाकू फ्री हो, अल्कोहल फ्री हो, शराब मुक्त हो, ड्रग्स नशा लेना बंद करें। जो हमारे सारे युवा हैं वो जा रहे हैं कि हम लोग चाहते हैं दीदी कि इसके बारे में क्यों नहीं प्रशासन कोई काम करता है। जब पता है कि खुलेआम सब कुछ मिल रहा है तो इसके प्रति एक्शन क्यों नहीं होता? गोष्ठियाँ होती हैं, बातें होती हैं, लेकिन कार्य क्यों नहीं होता है? हम चाहते हैं इसमें कोई कार्य हो और स्कूलों में, कॉलेज में ये बात स्ट्रिक्टली हो कि वहाँ पर शराब और ड्रग्स और स्मोक नहीं होनी चाहिए। बच्चे कहते हैं नो मीन्स नो। शनिवार को गोल्डन गेट ग्लोबल स्कूल में चल रहे 15 दिवसीय समर कैंप का समापन हो गया, जिसमें बच्चों ने हैंडीक्राफ्ट सहित सीखी गई कलाओं का प्रदर्शन किया। 15 दिन से गोल्डन गेट ग्लोबल स्कूल में चल रहे समर कैंप का समापन रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर किया गया। इस कैंप में बच्चों को स्केटिंग, रोलर बॉल, सिंथेसाइजर, डांस, आर्ट एंड क्राफ्ट, लॉन टेनिस, गिटार, बास्केटबॉल, ग्लास पेंटिंग की ट्रेनिंग दी गई। समर कैंप का उद्देश्य छात्रों का चहुमुखी विकास करना था, जिसे कैंप ने पूर्ण किया। इस प्रकार का कैंप भविष्य में भी आयोजित किया जाता रहेगा, जिससे छात्रों की प्रतिभाओं को निखारा जा सके। कार्यक्रम को सफल बनाने में गोल्डन गेट परिवार का योगदान रहा। मैडम, कौन से स्कूल में क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया? आज हमारे स्कूल गोल्डन गेट ग्लोबल स्कूल में हमने समर कैंप का आयोजन किया गया है, जो हमारा 20 तारीख से 4 तारीख तक चल रहा था, जिसके एंड में जाकर हम लोगों ने बच्चों को सर्टिफिकेट्स, विभिन्न प्रतिभाओं के लिए उनको सर्टिफिकेट्स दिए, प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, जिसमें बच्चों ने विभिन्न प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करा। कौन कौन सी प्रतिभा, कौन कौन से कॉम्पिटिशन कराए गए आपके स्कूल में? कॉम्पिटिशन्स में मील प्लानिंग, रोलर बॉल स्केटिंग, स्विमिंग और लॉन टेनिस, विभिन्न प्रकार के
कितने बच्चों ने लगभग प्रतिभाग किया होगा आपके स्कूल के अलावा भी और बच्चों ने? लगभग 300 बच्चे थे जिन्होंने पार्टिसिपेट करा इस समर कैंप में। विभिन्न स्कूलों से भी पार्टिसिपेट करा गया बच्चों ने। मुख्यतः क्या उद्देश्य रहा मैडम ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने? ऐसे कार्यक्रम आयोजन विभिन्न प्रकार की प्रतिभाओं को निखारने का हम लोग को मौका मिला। बच्चों के अंदर जो छिपा हुआ टैलेंट था उनको निखारने का मौका मिला बच्चों के। अब आने वाले समय में स्कूल की क्या योजना तैयार की गई है बच्चों की शिक्षा को लेकर? बच्चों की शिक्षा से लेकर हम लोगों ने सोचा है कि आगे हम बच्चों को हर फील्ड में बढ़ाएंगे। पढ़ाई भी और साथ में और अदर एक्टिविटीज़ सबको साथ लेके चलेंगे जिससे बच्चों का होल डेवलपमेंट हो। क्या मानती है मैडम समर कैंप कितने ज़रूरी है आजकल के टाइम में बच्चों के लिए? समर कैंप बहुत ज़रूरी है आजकल के टाइम में बच्चों के लिए, जिससे बच्चे घर पे ना बैठ के चाहे 15 डेज़ हो चाहे 20 डेज़ हो बच्चों को कुछ उस एक्टिविटीज़ से जुड़े रहेंगे और उनको भी पता चलेगा कि मेरे अंदर ये हुनर है जिसे मैं आगे चलकर निखारूं। आने वाले समय में स्कूल ऐसे कदम और आगे उठाएगा? बिल्कुल उठाएगा। आगे चल के बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हम ऑर्गेनाइज करेंगे, SOFs करेंगे, ओलंपियाड्स होंगे। कॉम्पिटिशन्स में हमारे स्विमिंग का होगा कॉम्पिटिशन, काफ़ी पढ़ाई से रिलेटेड भी काफ़ी सारे। शनिवार को कटघर थाने में समाधान दिवस का आयोजन किया गया। ASP रवि कुमार द्वारा शिकायतों का निस्तारण किया गया। आम जनता की शिकायतों के निस्तारण हेतु प्रदेश सरकार के निर्देशों पर माह के पहले और तीसरे शनिवार को सभी थानों में समाधान दिवस का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में आज कटघर थाने में समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें शिकायतें लेकर पहुंचे शिकायतकर्ताओं की शिकायतों का निस्तारण ASP रवि कुमार ने किया। सुबह से शिकायतें 3 आई हैं। ये मेनली जो है जमीन रिलेटेड जो भूमि विवाद है उसी से संबंधित है, प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं और इनको संबंधित लेखपालों को सुपुर्द कर दिया गया है। वो जांच करके इसकी आज्ञा देंगे और साथ ही इनका समाधान किया जाएगा। सर अक्सर देखा जा रहा है कि समाधान दिवस में शिकायतकर्ता बहुत कम आ रहे हैं, ऐसा क्यों? शिकायतकर्ता किसी एक स्पेसिफिक डे को ही नहीं आते हैं, वो डेली आते हैं थाने पर और विभिन्न कार्यालयों में भी जाते हैं, तो उनका निस्तारण वहाँ पे भी होता रहता है। और एक तरह से ये समझिए कि हम लोगों ने भले ही इसको स्पेशल डे बनाया हो, लेकिन लोग इसको रूटीन की तरह ही लेते हैं और जब उनकी समस्याएं होती है तभी आते हैं। ASP ने बताया कि जमीन से जुड़ी शिकायतों का निस्तारण राजस्व विभाग की मदद से किया जाएगा। भगतपुर थाना क्षेत्र में 2 समुदायों ने अमन और शांति की एक मिसाल कायम की है, जिसमें दोनों समुदायों ने अपनी सहमति से धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर उतार लिए हैं। प्रदेश में मंदिर और मस्जिद पर लगे लाउड स्पीकर को लेकर अक्सर 2 पक्ष हमेशा आमने सामने आ जाते हैं, जिसमें सांप्रदायिक माहौल खराब हो जाता था, जिससे मुरादाबाद अछूता नहीं रहा। कई बार इस तरह के विवादों से यहाँ का सांप्रदायिक माहौल खराब हो चुका है, लेकिन ऐसा पहली बार सुना होगा कि गांव वालों ने हमेशा विवाद की जड़ रहा लाउड स्पीकर को ही खत्म कर दिया। गांव के हिंदू मुसलमानों दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से अपने अपने मंदिर और मस्जिद से लाउड स्पीकर उतारकर गंगा जमनी तहजीब की मिसाल कायम की है। मुरादाबाद के भगतपुर थाना के ठिरिया दान गांव, जो पिछले 3 सालों से अक्सर विवादों में रहता था, लेकिन बार बार विवाद न हो, इस बार पूरे गांव ने यह सहमति जताई कि अक्सर लाउड स्पीकर को लेकर होने वाले विवाद को यहीं खत्म करते हैं और हिंदू और मुसलमानों ने अपने अपने धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर उतार लिए और आने वाले समय में भी धार्मिक कार्य में इसका प्रयोग वर्जित कर दिया है। दोनों पक्षों ने यह बात लिखित रूप में थाने में भी दी है। गांव के दिनेश सिंह का कहना है कि हमारे मंदिर पर 2 लाउड स्पीकर थे, वहां 6 लगे थे। हमने इसकी शिकायत की, सिर्फ 2 ही बजे, लेकिन वो पक्ष माना ही नहीं। पुलिस आई, जिसमें सहमति से फैसला हुआ कि अब मंदिर और मस्जिद पर कोई लाउड स्पीकर नहीं बजेगा। जाकिर का कहना है कि शिकायत हुई थी कि मस्जिद पर ज्यादा लाउड स्पीकर लगे हुए हैं, तो आपस में सहमति हुई कि तुम भी उतार लो, मंदिर से भी लाउड स्पीकर उतर जाएंगे और कोई भी पक्ष किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में लाउड स्पीकर का प्रयोग नहीं करेगा। फिलहाल गांव वालों ने ये फैसला करके एक मिसाल कायम कर दी है ताकि आपस में कोई विवाद न हो। पुलिस अधिकारी चक्रपाणी त्रिपाठी इस कार्य की सराहना करते हुए गांव वालों को बधाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि सामाजिक दृष्टि से बहुत अच्छा कार्य किया है, जिससे समाज में अच्छा संदेश जा रहा है। हम इस समय आपके गांव में आए हुए हैं। जी सर। यहाँ पर एक बात पता चली है, मंदिर और मस्जिद से लाउड स्पीकर उतार दिए गए। क्या वजह है? क्या आप लोगों की क्या आपकी सहमति से हुए हैं या कोई दबाव इस तरीके का? नहीं, सहमति ये थी सर कि हमारे मंदिर पे तो 2 सुराई बज रही हैं, इस पे भी और उस पे भी, दूसरे मंदिर पे भी। उन्होंने लगा रखी है 6। हमने बस इतनी एप्लीकेशन दी थी कि आप 2 सुराई बजाओगे,
तो वो 2 पे राजी हुए नहीं। एसओ साहब आए थे तो मीटिंग हुई थी, एसओ साहब ने बुलाए थे, दोनों पक्ष दोनों ने समझौता रखा तो उन्होंने माने, वो कहना नहीं माने साहब हमारा। रात के 1 बजे से चिप लगा के बोले साहब कि हम जो है 0 करेंगे, एक भी सुराई नहीं बजा पाएंगे कहीं भी, न मंदिर पे बजेगी न मस्जिद पे। किसने कहा ये बात? उस पक्ष वालों ने। उसके बाद मंदिर से और मस्जिद से दोनों से उतार दी गई। तो क्या ये इसमें सहमति हुई या कोई दबाव में हुआ? नहीं, सहमति से दोनों पक्षों की। किस तरीके से सहमति बनी? यही दोनों से एसओ साहब ने पहले राजी से पूछ लिया, बोलो सहमति क्या है तुम्हारी सब लोगों की। तो हमने फिर विचार बनाए थे, इन लोगों से एक बूझी थी कि सर मैंने कि अगर 2-2 पर राजी हो ये लोग तो 2-2 बजन दें, 2 की वजह से हम 1 भी बजा लेंगे। अगर ये 2 चाह रहे हैं हम 2 बजा लें, हम 1 बजा लेंगे, लेकिन फिर भी वो सहमति उन्होंने मानी नहीं। वो लाउड स्पीकर पुलिस अपने साथ ले गई? आप लोग अपने उस पर वहीं रखे सबके, जिसके थे उसे ही सौंप गई? धर्मस्थल पे ही रखे। हम लोग आए हैं यहाँ पर इस बात को सुनने के बाद आए हैं कि एक आपसी सहमति से मंदिर और मस्जिद के दोनों समुदाय ने लाउड स्पीकर उतार दिए। क्या ये सच्चाई है या किस वजह से उतारे गए? मतलब वजह का हमें नहीं पता चल पाया। हमें तो गांव में ये पता चला कि भाई आपके खिलाफ कोई शिकायत है कि आपकी मस्जिद में सुराइयां ज्यादा लगी हुई हैं। तो मन की तो पहले से ही लगी हुई हैं, कोई आज नहीं लगाई है, तो पिछले जमानों से बहुत दिनों से चली आ रही हैं। तो बोले भाई आपकी जो सुराइयां ज्यादा हैं कम कीजिए। तो मन के साथ हम तो शहरी उतार लेंगे, कोई हमें कोई परेशानी नहीं है। तो वो जो गांव में सहमति हुई, क्या बोले ठीक है भाई तुम भी अपनी शहरी सुराई उतार लो और मंदिर की भी उतर जाएंगी। रामायण भी जो है जो सुराई से नहीं होगी तो मिलाद भी सुराई से नहीं होगी, ये फैसला हो गया गाँव में। कोई धार्मिक सामान जो है उससे नहीं होगा, लाउड स्पीकर है। रमजान के पवित्र माह में दोनों गांव के दोनों समुदाय के लोगों ने ये इस सहमति से कि जिस प्रकार से हम अपनी धार्मिक मान्यताओं को पूर्व में फॉलो करते रहे हैं उसी रूप में वो करेंगे और किसी प्रकार के विवाद की स्थिति न उत्पन्न हो, इसलिए जो है ये निर्णय लिया गया है। और निश्चित रूप से गांव वाले बधाई के पात्र हैं और इन्होंने सर्वधर्म समभाव का और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिचय देते हुए यह सर्वसम्मति से निर्णय लिया है। जहाँ एक तरफ हर जगह लाउड स्पीकर को लेकर विवाद होता है, काट पे विवाद, वहीं मुरादाबाद के ऐसे गांव के लोगों ने आपसी सहमति से ये निर्णय लिया है, तो आप इसको कितना सही मानते हैं और इनके लिए आगे क्या रिएक्शन रहेगा? नहीं, ये निर्णय 100% सही है, आपसी सहमति से लिया गया है दोनों पक्षों द्वारा और दोनों ही पक्ष पूरा गाँव बधाई का पात्र है। और इस कदम से न सिर्फ जो है सर्वधर्म समभाव स्थापित हुआ है उस गांव में, बल्कि लोगों ने एक बौद्धिक समझदारी का भी परिचय दिया है। इसके लिए पूरा गांव बहुत बहुत बधाई का पात्र है। बात के बिलारी थाना क्षेत्र में भाजपा नगर अध्यक्ष की ओर से फेसबुक पर मुख्यमंत्री के लिए अपशब्द लिखने के आरोप में 2 व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। मामला मुरादाबाद के बिलारी थाना क्षेत्र का है, जहां के भाजपा नगर अध्यक्ष ने फेसबुक पर मोहम्मद उस्मान एडवोकेट, जो कि मौजूदा सपा विधायक के चाचा हैं, उस्मान ने बिजनौर में हुई चलती ट्रेन में बलात्कार की घटना को लिखकर पोस्ट किया था, जिस पर कमेंट करते हुए तौसीफ पासा और राजू पाशा नाम के व्यक्तियों ने मुख्यमंत्री के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए पोस्ट कर दिया, जिसे पढ़कर भाजपा नगर अध्यक्ष और भाजपा कार्यकर्ताओं में रोष पैदा हो गया और भाजपा नगर अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं के साथ थाने में जाकर शिकायत दर्ज करवाई है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बिलारी के द्वारा जो फेसबुक पर कमेंट आया है, 2-3 पेज हैं, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के लिए, तो उसने योगी जी को बहुत गलत शब्दों में जो बयान नहीं कर सकता, मैं ऐसे शब्द यूज किए हैं, तो हम उस संबंध में सब लोग यहाँ पर आए हैं। क्षेत्र में अशांति का खतरा उत्पन्न हो गया है। हमने पुलिस में आकर उसकी FIR करने के लिए श्रोता साहब को तहरीर दी है। हम इस शायद ये क्षेत्र में शांति सद्भावना रहे और ऐसे लोगों को जिन्होंने ये कुकृत्य किया है और झगड़े की संभावना करते हैं, ऐसे लोगों को जल्दी से जल्दी कार्रवाई करने की कृपा करें। एक फेसबुक ID पर 2 व्यक्तियों द्वारा कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी डाली गई, इस बात की शिकायत थाना बिलारी पर की गई और थाना पर इस बारे में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और शीघ्र ही अभियुक्तों के विरुद्ध जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई होती है वो अमल में लाई जाएगी। मुकदमे में फेसबुक पे जो नाम आए हैं उसके अनुसार नाम डाला गया है, किंतु वो नाम रियल है या अनरियल अभी ये विवेचना का भाग है और विवेचना के उपरांत ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी।
2 दिन पूर्व रेलवे स्टेशन पर बेहोशी की हालत में मिली महिला की शिनाख्त हो गई है। महिला के परिजन अस्पताल पहुंच गए हैं। विगत 2 दिन पूर्व रेलवे स्टेशन पर एक महिला बेहोशी की हालत में मिली थी। जीआरपी ने उसे इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया। मीडिया के दखल के बाद एक समाज सेवी एवं निर्यातक नजमुल इस्लाम को अथक प्रयासों से महिला के परिजनों को सूचना दी गई। घायल महिला नीतू गुप्ता लखनऊ की रहने वाली है। उसका पति दिवाकर गुप्ता लखनऊ स्थित इलाहाबाद बैंक में सुपरवाइजर है। समाज सेवी और पुलिस द्वारा घटना की जानकारी परिजनों को दे दी गई है। फिलहाल महिला की हालत में पूर्णतः सुधार नहीं है। घटना की जानकारी महिला के होश में आने पर ही होगा। किसी ऑफिसर की मिसेज जो है वो यहाँ पर 3 दिन पहले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इमरजेंसी में है, आप जरा इन्हें बताओ। उसके बाद मैंने तुरंत अपने जो इलाहाबाद बैंक इंटरनेशनल ब्रांच के एजीएम है, मैंने उन्हें तुरंत टेलीफोन किया। मैंने उनसे कहा कि आप ये बताइए इस नाम का कोई व्यक्ति इलाहाबाद बैंक के अंदर है, तो उन्होंने मुझे पता बताया टेलीफोन से कि वो इलाहाबाद बैंक में सर्विस ब्रांच के अंदर वो हैं, पोस्टेड हैं। और मैं उसके बाद मैं अभी तुरंत जा रहा हूँ अस्पताल में, देखता हूँ क्या कंडीशन है। मैंने फिर उसके हस्बैंड को बात की, वो उन्होंने बताया मैं ऋषिकेश में हूँ, तो वो ऋषिकेश से चल पड़े हैं। जब यहाँ पर आने के बाद में मैंने देखा तो मैंने उनके हस्बैंड से बात करी, मैंने उनसे खुद बात की, तो वो अभी इतनी अच्छी हालत में नहीं है कि वो बिल्कुल अच्छी तरह से बोल सकें। तो बाकी उसके बाद में PRO साहब भी आए कप्तान साहब के यहाँ से, और 2 सब इंस्पेक्टर एक SSI सिविल लाइन्स भी आए, उन्होंने भी जांच कर रहे हैं। और डॉक्टर साहब ने खुद अभी स्वयं आके देखा। मैंने उनसे कहा अगर कुछ ऐसी ज़रूरत हमें पड़ती है तो हम इनको प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करा सकते हैं, ऐसी कोई पैसे की किसी बात की परेशानी नहीं है, मैं किसी भी अस्पताल में भर्ती करा सकता हूँ। अभी तो फिलहाल तो हालत मुझे लगता है थोड़ी सही है। और उसके बाद में मेरे ख्याल से 5-6 बजे के आसपास इनके हस्बैंड जो है वो भी पहुँच चुके हैं। अच्छा, इनके पति के हस्बैंड के नाम की जानकारी हो पाई है? नहीं, नाम की जानकारी तो हो गई है। इनका भी नाम नीरू गुप्ता है और उसका नाम दिवाकर गुप्ता है। उनके हस्बैंड का नाम सीनियर सर्विस ब्रांच लखनऊ के अंदर पोस्टेड है, सीनियर मैनेजर है वो। और अब आ रहे हैं वो, देखिए। और बाकी सब आप लोग 5-6 बजे के टाइम तक आ जाएंगे तो आप जो भी कुछ होगा सब घटना आपके सामने आ जाएगी। शनिवार को मुंडा पांडे थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। PRV ने घायल को इलाज हेतु अस्पताल पहुंचाया। सड़क हादसे में बच्चे के घायल होने की ये घटना मुंडा पांडे थाना क्षेत्र स्थित वीरपुर थान की है। दरअसल यहाँ के रहने वाले इशरत का बेटा इस्माइल खेत से पैदल घर लौट रहा था। उसी दौरान बाइक ने उसे रौंद दिया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पाकर पहुंची PRV ने घायल को इलाज हेतु अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका उपचार चल रहा है। भतीजा कैसे चोट लगी इसके? एक्सीडेंट हो गया था, खेत पे सारिया था। किस चीज से हुआ था? मोटरसाइकिल। ये पैदल आ रहा था? पैदल आ रहा था। कहाँ की घटना है ये? मिलक के सामने की। कब की? आज की कल की? आज की है। 10:30 बजे। मोटरसाइकिल वाला पकड़ लिया? नहीं, भाग गया वो। कोई नहीं था ना, मैं भी काम पे से आया। क्या नाम है बच्चे का? इस्माइल। चलो, कहाँ के रहने वाले हो? वीरपुर थान। मुकद्दस रमजान में कुरान मुकम्मल का सिलसिला शुरू हो गया है। शनिवार की शाम मोहम्मद अली रोड स्थित तखत वाली मस्जिद में मोहम्मद इंतसाब हुसैन कदीरी ने तरावी में कुरान मुकम्मल किया। इस मौके पर नातिया महफिल का भी आयोजन किया गया। मौत आए मुझे माहे रमजान में, मौत आए मुझे रमजानी ना, रमजानी नगमात रमजान में बरकतों की। जिला कृषि विकास एवं सांस्कृतिक प्रदर्शनी शुक्रवार को जिगर मंच पर बच्चों के हवाले रहा। कार्यक्रम का शुभारंभ MLC डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त ने दीप प्रज्वलित कर किया। शुक्रवार की शाम जिगर मंच पर भारतीय संस्कृति के विविध कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती वंदना के साथ किया गया और इसके बाद कई फिल्मी गानों पर बच्चों ने डांस किया।
ना शर्माओ जी, फोन को उठाओ जी और डैडी को मिलाओ जी, उनके फ्यूचर सन इन लोग की बात उनसे करवाओ। हेलो अंकल नमस्ते, चलो काम की बात पे आते हैं। इस अवसर पर एडीएम सिटी AK श्रीवास्तव, डॉक्टर अशोक तेवतिया, सुप्रीत सिंह आदि लोग मौजूद रहे। कौसर अली, SS न्यूज, मुरादाबाद। शनिवार को परिवर्तन द चैलेंज संस्था द्वारा आशियाना स्थित पुष्पांजलि होम्योपैथी के डॉक्टर संदीप वर्मा द्वारा मलिन बस्तियों में एक स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर लगाया गया। पिछले 1 माह से परिवर्तन द चेंज संस्था के सदस्य प्रतिदिन मलिन बस्तियों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। इसी पाठशाला में आज एक स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर संदीप वर्मा ने करीब 50 बच्चों का परीक्षण कर उन्हें दवाइयां वितरित की। इस शिविर के माध्यम से बच्चों के माता पिता को अनेक उपचार और नुस्खे भी बताए गए। जी, मेरा नाम कपिल कुमार है और हम लोग परिवर्तन संस्था की तरफ से आज यहाँ पर निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगा रहे हैं, जिसमें पुष्पांजलि होम्योपैथी के डॉक्टर संदीप वर्मा हैं। उन्होंने हेल्थ कैम्प के लिए हमसे बोला था। वो हेल्थ कैम्प यहाँ पर जो हम पाठशाला प्रोजेक्ट चलाते हैं, जिसमें हम यहाँ के बच्चों को पढ़ाते हैं। हफ्ते में 4 दिन हम बच्चों को बेसिक्स पढ़ाते हैं और मोरालिटी की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो उस पाठशाला के अंतर्गत ही आज हमने एक हेल्थ कैंप लगाया, ताकि बच्चों के स्वास्थ्य की तरफ थोड़ा ध्यान आए और उनके परिवार के जो माता पिता हैं उन लोग का भी चेकअप हो और बच्चों को की थोड़ी इम्यूनिटी और बढ़ जाए, उनकी जो बेसिक हेल्थ की प्रॉब्लम्स है वो चीज़ें सही हो जाएँ। आजकल फंगल डिजीज़ेज़ और ये वायरल डिजीज़ेज़ बहुत ज़्यादा चल रही हैं, तो उसके लिए उसको देख करके उसके मद्देनज़र हम लोगों ने यहाँ पर ये हेल्थ कैंप का। तो कितने लोगों ने अभी आपका हेल्थ चेकअप कराया? लगभग अभी 35 हो गए और अभी हम लोग 1 घंटा और रुकेंगे, तो लगभग हम 55 से ऊपर ही मान रहे हैं कि 50 से ऊपर लोग यहाँ पे चेकअप ले लेंगे। इस अवसर पर हिमांशु सक्सेना, दीपांशु, श्रेयांश, अभिषेक, मयंक, स्वस्ति, कीर्ति, नमन, आदित्य, यश आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे। कौसर अली, SS न्यूज, मुरादाबाद। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे और खबरों के साथ। नमस्कार। शनिवार को CBSE के 10वीं का परीक्षा फल हुआ घोषित। महानगर के अधिकांश बच्चों ने 10 CGPA स्कोर किया हासिल। कटघर थाने में समाधान दिवस का हुआ आयोजन। ASP रवि कुमार द्वारा किया गया शिकायतों का निस्तारण। भगतपुर थाना क्षेत्र में 2 पक्षों ने अमन और शांति की मिसाल की कायम। धार्मिक स्थलों से उतारे अपने अपने लाउड स्पीकर। विगत 2 दिन पूर्व रेलवे स्टेशन पर बेहोशी की हालत में मिली महिला की हुई शिनाख्त। महिला के परिजन पहुंचे अस्पताल।